नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब तक 3 एक्सरसाइज तक जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। चौथी एक्सरसाइज है आपकी मैथ की, ये समय द्विघात समीकरण के जो मूल है, मूल वाली प्रश्नावली है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो द्विघात समीकरण है उसका ये मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जो मूल वास्तविक है, काल्पनिक है या बराबर है, कैसे है, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है b² माइनस 4ac। अब इसकी देखो 3 कंडीशन होती है, आपसे इसमें आप जरूर सवाल पूछेगा, या तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, या फिर b² माइनस 4ac लेस देन 0, या फिर b² माइनस 4ac इक्वल 0। इस स्थिति में b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 में मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, लेस देन 0 स्थिति में, यानी कि 0 से छोटी यदि वैल्यू आ जाए, यानी ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। और यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू आपकी आ जाए तो मूल होंगे बराबर, वास्तविक एवं बराबर। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन तीनों में से एक आपसे वो जरूर पूछेगा। आप जो x² गुणांक होता है वो तो होता है a का मान, x का गुणांक होता है वो b का मान, और अचर पद होता है वो c। जैसे नॉर्मली मैं एक समीकरण यहां लिख दूं, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके मूल ज्ञात करो, तो यहां से a का मान कितना है? 1 x² गुणांक, b का मान कितना है? माइनस 5 x का गुणांक, और c का मान कितना है? 6 अचर पद। इस तरह से रखकर आप मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक तो ये। दूसरा जो है वह है आपका एक सवाल है इसमें, देखो कि एक 80 मीटर परिमाप और 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का पार्क बनाना संभव है क्या? यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो, आयत की लंबाई तो अपन x मान लेंगे, और चौड़ाई तो मान लेंगे अपन y मीटर। ठीक है, अब इसने परिमाप दिया है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी x प्लस वाई। ये कितना दिया है? 80 मीटर। तो ये 2 से यहां कितना कटेगा? 40 बार। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 40। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरी इक्वेशन दी है आपके कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 से है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एल इंटू बी, एक्स इंटू वाई बराबर 400, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 400। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो, हमको x या y किसी एक के रूप में आपको समीकरण बनाना है, या तो यहां से x का मान निकालो, या फिर y का मान निकालो, y का मान निकालो, चाहे फिर इसमें से निकाल लो, एक ही बात है। तो मैं यदि जैसे y का मान यहां से निकालूं तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। यहां से y का मान तो x उधर जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा। अब समीकरण 2 में वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 400। 40x माइनस x² बराबर 400। इसका क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो ये जाएगा माइनस x² प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। अब देखो, आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, x² माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस। अब ये देखो द्विघात समीकरण हो गया पूरा। ठीक है, अब संभव है या नहीं, तो उसमें तो आप b² माइनस 4ac का मान निकाल के देखेंगे, यदि मूल वास्तविक होंगे तो संभव होगा यहां। ठीक है, b² माइनस 4ac लगा के देख लो। अब उसमें यदि इसका मान
संभव है। जैसे b का मान कितना है -40 का वर्ग, ठीक है, -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 400, ठीक है। तो 4 चौका कितना हो जाएगा 1600, माइनस के 400 का 1600, ये कितना आ गया 0, यानी कि मूल संभव है। वास्तविक और कैसे बराबर, तो मूल बराबर है तो फिर ज्ञात करेंगे वो कैसे मूल। तो देखो इसके त्रिपदी गुणनखंड करेंगे, 4 से के गुणा करो कि दो ऐसी संख्या सोचो गुणा करने पर 4 से आ जाए और जोड़ने पर -40। अब देखो वैसे तो इसके गुणनखंड करते हैं, सोचते नहीं है संख्याओं को, और गुणनखंड करके ये 400 आता है। जैसे 4 से के गुणनखंड करो आप, अब इसमें 2 का भाग तो क्या होता है, जैसे 20 का दे लो, देखो तो 20 दूनी 40 और 20 एकम 20, दो संख्याएं सोचनी होती हैं। तो दो संख्याओं के लिए तो देखो अपन 20-20 के जोड़ा बनते हैं, तो जोड़ने पर तो कितना आ गया 20 और 20 40, और गुणा करने पर 4 से, तो -20 और -20। तो यहाँ x के 2 मान आ जाएंगे और दोनों के दोनों कितने 20, ठीक है। अब देखो एक तो ये सवाल था, दूसरा जो सवाल था आपका, मैं जो सवाल बता रहा हूं उनके आने की संभावना है, उन्हीं के रूप में चर्चा कर रहा हूं। साइंस की वीडियो अपलोड की थी, उनमें से भी लगभग 90% सवाल आए थे। तो देखो एक ये सवाल है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। अब इसके मूल आप ज्ञात करो कि भाई मूल कैसे है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो देखो a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू -4 √3 और c की वैल्यू 4। तो यहाँ b² - 4ac निकालेंगे, तो देखो b² यानी कि -4 √3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। तो देखो 4 चौका 16 और √3 का वर्ग 3, तो 16 तिया 48, 4 तिया 12 और 12 चौका 48, यानी कि बराबर में 0। अब क्योंकि b² - 4ac = 0, अतः मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है। एक ही ये सवाल है। और आप वीडियो को रोक करके देख लीजिए, या फिर स्किप कर पीछे बैक जा करके भी दोबारा देख सकते हैं सवालों को, मुझे मिटाना पड़ता है वीडियो लंबी नहीं हो इसके लिए। एक देखो जैसे एक सवाल है x² - 3x - 10 = 0। अब इसमें आपको देगा कि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, और आपको मान निकलवा रहा है α² + β²। देखो ऐसे सवाल आने के भी चांस है, 5 सवाल बता रहा हूं, 5 में से कोई ना कोई सा सवाल आ जाएगा, और इसके ज्यादा चांस है। तो देखो इसमें आपको α² + β², तो देखो ये योगफल हो रहा है, तो आप शून्यकों का एक योगफल का आपने सूत्र पढ़ा होगा, α + β बराबर -b/a। अब b क्या है x का गुणांक, a क्या है x² गुणांक, तो -b का गुणांक कितना है -3/, x² का गुणांक कितना है a, यानी कि 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3। अल्फा + बीटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। और यदि मैं शून्यकों का गुणनफल निकालूं, अरे वो समझ, तो शून्यकों का गुणनफल यहां निकाल दूं अल्फा × बीटा बराबर, तो ये हो जाएगा c/a। c की वैल्यू कितनी है -10, a की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा -10। अब ये देखो आपको α² + β² पूछा है, अल्फा + बीटा की वैल्यू नहीं पूछी, तो स्क्वायर के लिए दोनों पक्षों को क्या कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा α + बीटा का स्क्वायर बराबर, इधर किसका वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग।